खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम साय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक है और घोषणा पत्र में सब रहेगा, पूरे देश के हित में घोषणा पत्र बनेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में केंद्रीय चुनाव घोषणा पत्र समिति की आज पहली बैठक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होगा। सीएम साय को भी घोषणा पत्र समिति का सदस्य बनाया गया है। तो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं सीएम विष्णुदेव साय। बीजेपी के घोषणा पत्र में की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए। पूरे देश के हित में मैनिफेस्टो बनेगा, ये कहना है सीएम विष्णुदेव साय का। और इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। मनोज, बीजेपी का घोषणा पत्र दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्या कुछ खास रहेगा इस घोषणा पत्र में और इस बैठक में कौन कौन से नेता हैं जो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे? हम आपको बता दें कि मैनिफेस्टो की बड़ी बैठक आज दिल्ली में होने वाली है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जारी होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह द्वारा की जानी है। जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी समिति का सदस्य बनाया गया है, जिसको लेकर विष्णुदेव साय आज सुबह 8 बजे रायपुर राजधानी से दिल्ली के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान एयरपोर्ट पर कहा कि हम केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हैं कि हमको मैनिफेस्टो के सदस्य के रूप में चयनित किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मैनिफेस्टो में कहा गया कि छत्तीसगढ़ का मॉडल भी इस मैनिफेस्टो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दें कि इस मैनिफेस्टो को लेकर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ को मॉडल के रूप में इस मैनिफेस्टो में दिखाया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि इस मैनिफेस्टो को लेकर जो सूत्रों से खबर मिल रही है, जानकारी मिल रही है, उसके तहत मोदी की गारंटी के तहत ये मैनिफेस्टो बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। जी मनोज, इस मैनिफेस्टो में वो कौन कौन से चीजें हो सकती हैं जिनका नाम इस मैनिफेस्टो में होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से किन मुद्दों को अहम भूमिका दी जाएगी इस मैनिफेस्टो में, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी शिवम, बिल्कुल शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है और 100 दिन के अंदर मोदी की गारंटी के तहत कई कार्यों को यहाँ पर लागू किया गया है। जैसे मातारी बंधन योजना को ले लीजिए, जिसमें 70 लाख महिलाओं को मातारी बंधन योजना के तहत 1000 रुपए मासिक के उनके खाते में बीजेपी द्वारा दिया जा रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आपको ये भी बता दें कि इसी मातारी बंधन योजना के कारण छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी। इसकी उपलब्धिता को देखते हुए मैनिफेस्टो में हो सकता है कि इसको भी शामिल किया जाए। साथ ही साथ ये किसानों को 3100 रुपये धान खरीदी का मुद्दा जो था, जो 3100 रुपये बीजेपी सरकार द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है धान खरीदी को लेकर, वो भी मैनिफेस्टो में दिया जा सकता है। ऐसी संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। जी देखिए मनोज, विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो मातारी बंधन योजना, जैसा कि आपने भी बताया, कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और शायद यही वजह था कि बीजेपी की सरकार बनी। तो अब चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव में जो मैनिफेस्टो बनता है वो चूंकि बड़े बड़े फैसलों से बनता है, तो वो आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के माहौल को देखते हुए वो बड़े बड़े कौन से डिसीजन हो सकते हैं जो इस मैनिफेस्टो में जिनका नाम शामिल हो सकता है या जिनका इसमें नाम शामिल होगा? जी शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मातारी बंधन योजना की उपलब्धिता को देखते हुए हो सकता है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इसको पूरे देश में लागू करने के लिए मोदी की गारंटी के तहत महिलाओं को लुभाने के लिए यह कदम बीजेपी पूरे देश में उठा सकती है, जिसको लेकर मैनिफेस्टो में इसको स्थान मिल सकता है, इस योजना को। और साथ ही साथ आपको बता दें कि धान खरीदी ये बहुत बड़ा मुद्दा था, जो पूरे देश में MRP की बातें किसानों द्वारा बार बार उठाई जा रही है। इसको लेकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर 2100 रुपया समर्थन मूल्य दिया जा रहा है बीजेपी के सरकार द्वारा। तो हो सकता है कहीं न कहीं इसको भी मैनिफेस्टो में शामिल किया जा सकता है।
जी मनोज, और क्या जो क्योंकि मुख्यमंत्री भी जनजातीय समुदाय से आते हैं, क्या उनको भी साधने की कोशिश की जा सकती है, या जितने भी क्राइटेरिया है, एक हायरार्की है, वो उससे फॉलो करते हुए ये मैनिफेस्टो बनाया जाएगा? शायद यही वजह है कि सीएम विष्णुदेव साय इस कैबिनेट और इस बैठक का हिस्सा हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल शिवम, आपको बता दें कि विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं, और कहीं न कहीं जैसे आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में भी आदिवासी संख्या ज्यादा है, और जिसके तहत विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री को इस मैनिफेस्टो के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। कहीं न कहीं बीजेपी जो है बड़ा दांव आदिवासियों को लेकर खेलने की फिराक में है। जी जी मनोज, और 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है, और बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है इस चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की चुनावी मैदान में? जी शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है, जो बस्तर में होगा, और 5 तारीख को जेपी नड्डा के आने का कार्यक्रम यहाँ पर सुनाई पड़ रहा है, और साथ ही साथ 8 अप्रैल को नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम बस्तर के लिए, ये बातें बीजेपी कार्यालय से सूचना ऐसी मिल रही है। हो सकता है ये दोनों बड़े नेता, और स्वाभाविक सी बात है 19 तारीख को चुनाव है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं स्टार प्रचारकों का दौरा लगना स्वाभाविक है। कांग्रेस और भाजपा चुनाव तैयारियों में काफी तेजी से जुट चुकी है। जी जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो केशकाल के हरवेल में चुनावी प्रचार को लेकर जनसभा आयोजित की गई, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही कांग्रेस पर तंज कसा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में गरीबों को पक्के आवास न देकर उन्हें बेघर करने का पाप किया था, लेकिन हमारी सरकार बनते ही हमने 18 लाख परिवार के लिए पक्के आवास को मंजूरी दी। पीएससी में घोटाला कर कांग्रेस ने प्रदेश के होनहार बेटे बेटियों की भविष्य से खिलवाड़ किया। तो वहीं बीजेपी सरकार के वादे के अनुसार घोटाले की सीबीआई जांच शुरू हो गई है, और दोषी जल्द ही जेल में होंगे। हमारी सरकार में जमन के काम शुरू हो रही सोमल अगला किस नहीं मिलिस, आज तक मन के मकान अधूरा के अधूरा है। ऐसा पाप ये कांग्रेस के सरकार करिस कि गरीब मला बेघरबार कर दिस। हमार सरकार आते के साथ 13 दिसंबर के शपथ लेहन, और 14 दिसंबर के ही पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख मकान के स्वीकृति दे दे हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे, उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कांकेर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही प्रदेश में मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम चल रहा है। कांग्रेस का बाय बाय हो गया है। आगे सीएम ने यह भी कहा कि सरकार में आते ही हमने मोदी जी की सभी प्रमुख गारंटियों को तेजी से पूरा किया है, और लोकसभा चुनाव के बाद भी मोदी की गारंटी के बचे हुए प्रमुख वादों को पूरा करेंगे। कांग्रेस का बाय बाय हो जा रहा है, उनको मुश्किल हो जा रहा है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिए, 12 लाख से ज्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस दे दिए, 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीद लिए, 145 लाख मीट्रिक टन अंतर की राशि भी दे दिए। महतारी लोगों को महतारी बंधन का एक किस्त दे दिए, 3 तारीख को फिर से इनका किस्त आ रहा है। तेंदुपत्ता 5,500 मानक बोरा में खरीदने का आदेश हो गया। वन मंत्री जी बताए हैं, सारा पुराना योजना आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के समय जो था वो सब योजना फिर से लागू होने वाला है। और कांग्रेस का बाय बाय